अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ चिट्टा जी और मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब बैठे हैं। जी चिट्टा जी ने अपना तारफ़ करा दिया जी। मैं हूँ चिट्टा जी और मेरे साथ शहजाद चौधरी जी। बड़ी बात है चिट्टा जी, आप तो भाई हीरो हो गए, स्टार हो गए। तो चिट्टा जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि चाय नहीं पीनी। सही बोल रहा है? हाँ जी, कहना सही बोल रहा है। तो चाय नहीं पीनी, लेकिन वो कहते हैं अब क्या पीना है? सत्तू। सत्तू क्या पीना है? सत्तू ऊंची बोलो। सत्तू पीना है। सत्तू पीने हैं। चिट्टा जी कह रहे हैं सत्तू आपको पसंद है? हाँ जी। तो मंगवा लिए आपने? हाँ जी। कितने? एक बोरा। एक बोरा सत्तू मंगवा लिए हाँ हैं। जी। तो पी के क्या करते हो? सो जाता। पी के सत्तू पी के क्या करते हो? सो जाते हैं। सो जाते हैं जी। चिट्टा जी कहते हैं जी हाँ, हमने एक बोरा, जो एक थैला है, वो हम सत्तू का ले आए हैं और सत्तू बनाकर हम पीकर सो जाते हैं। तो चलिए जी, वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान टेल पीपल टू ड्रिंक सत्तू, नो मनी लेफ्ट फॉर टी। कहते हैं जी पैसे नहीं हैं चाय के लिए, लेकिन सत्तू लाकर पिए या फिर पानी पूनी पिए, गुजारा करें, लस्सी वगैरह पी के। तो लस्सी पीते हैं आप? हाँ जी। लस्सी आपको कैसी लगती है? अच्छी। क्यों अच्छी क्यों लगती है? वैसे ही। मुझे तो इसलिए अच्छी लगती है, उसका रंग चिट्टा है। आपको क्यों अच्छी लगती है? पीने के लिए। पीने के लिए होती है। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चिट्टा जी फिर करें वीडियो स्टार्ट? हाँ जी। चिट्टा जी, आप इन्हें बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाएं। और घंटी वाला बटन दबाएं। मुझे बोलो, उन्हें समझ नहीं आ रही। और घंटी वाला बटन दबाएं। जी, तो आज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली एक पॉलिसी बना ली है कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि बच्चों को और जगह पब्लिक में ये अवेयरनेस फैला दो कि चाय अब कम पिया करो, सत्तू पियो घोलकर या फिर लस्सी पी लो। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक मेजर साइन है एक डूबते कंट्री का, जो एक बेसिक कमोडिटी जैसे कि चाय ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो एक सिंगल एग्जाम्पल है ना, नहीं, ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। चाय की जगह सत्तू ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक पेपर क्राइसिस आ चुका है। इंडिया में आप अगर देखो तो एक प्रॉपर पेपर इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी है, उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं जो इंडिया में ही पेपर बनाती हैं। पाकिस्तान में कभी एक बड़ी मेजर पेपर इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई। ये लोग पेपर इंपोर्ट करते थे। अब इंटरनेशनली सिंस पेपर के दाम बढ़ गए हैं, तो अब पाकिस्तान की सरकार ये भी सोच रही है कि पेपर इंपोर्ट ये लोग बैन कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इनकी एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स को हो सकता है कि अगले साल नई किताबें ना मिले, या तो अब देखो इनके यहाँ कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि ई बुक्स दे दे, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया में। तो ये एक मेजर क्राइसिस है और ये साइंस है एक डूबती इकोनॉमी के, एक ऐसी कंट्री के जिसकी हेल्प में आज के समय आईएमएफ भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं आ रहा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार बार बार अपने लोगों को ये क्यों कह रही है कि चाय मत पियो, सत्तू को ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में आईएमएफ की सिचुएशन भी हम समझेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसने रिसेंटली डिस्कवर किया है ऑयल फॉरेन कंट्री में। आपको बताना है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ऑयल कहां पर डिस्कवर किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, फिलीपींस, कोलंबिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पाकिस्तान का जो ये टी क्राइसिस है, जिस तरीके से इनके मिनिस्टर्स लिटरली बार बार आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि अपनी हम कौम को कहेंगे कि चाय मत पियो। फॉर एग्जाम्पल ये फुटेज बीच में काफी वायरल हुई थी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक राइवल कंट्री है उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात एक्चुअली वर्ल्ड मीडिया, यूके का मीडिया, यूएस मीडिया, हर देश कवर कर रहा है कि एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री किस तरीके से जगह जगह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चाय कम पीकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा यहाँ पर बच जाए, क्योंकि देखो
इंडिया में तो हम लोग अपनी चाय खुद ग्रो करते हैं। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चाय ग्रो होती है, और जगह भी चाय ग्रो होती है, और आराम से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हमें चाय इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंडिया एक्चुअली काफ़ी बार चाय एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान को चाय काफ़ी एक्सपोर्ट करता था। बाद में एक टाइम पे आकर इन लोगों ने जब इंडिया के साथ रिलेशंस तोड़ दिए तो इनके देश को फिर बाद में अफ्रीका से और जगह से महंगी चाय परचेज करनी पड़ी, और इस वजह से पाकिस्तान के सिर्फ चाय के इंपोर्ट का बिल $600 मिलियन तक पहुंच गया जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। अब देखो, मुझे अजीब लगता है ये सेंटेंस यूज करके, जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि 3-3.5 साल हो गए इंडिया के साथ ट्रेड किए हुए इनको। तो 3-3.5 साल पहले आराम से ना ये 300-350 मिलियन डॉलर में अपनी चाय इंपोर्ट कर लेते थे, और इंडियन चाय इनके टेस्ट को भी सूट करती थी। मगर जिद होती है। अब 3.5 साल तक भुगता भी, बदले में कुछ मिला भी नहीं, आर्टिकल 370 भी वापस नहीं आया। तो ये होते हैं डिसीजंस कंट्रीज के, किस तरीके से लोग सफर करते हैं। तो खैर, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर $600 मिलियन का बोझ डालती है चाय, और पाकिस्तान के लिए ये $600 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इनके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं अब $9 बिलियन के आसपास। और टोटल अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पर टोटल विदेशी कर्जा कितना है, ये ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में वापस करना है। ये टोटल कर्जा इनको आराम से 10 साल के आसपास वापस करना होगा। ये जो टोटल अमाउंट है ये बैठता है $129 बिलियन। तो सिंस फिगर्स इतनी डरावनी है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा अपने लोगों को कि सत्तू पीना स्टार्ट कर दो। देखो, सत्तू वैसे मैं आपको बताऊं बहुत हेल्दी होता है। मैं भी कभी कभी सत्तू पीना पसंद करता हूं, मगर चाय के सब्सिट्यूट में अगर मान लो चाय पीने का मन कर रहा हो, कोई मुझे कहे कि चाय नहीं सत्तू पी लो, थोड़ा सा और लगेगा। इंडिया में तो चाय आपको बताओगा रेडीली अवेलेबल होती है, हर इकोनॉमिक क्लास का आदमी एटलीस्ट चाय तो अफोर्ड कर ही लेता है। तो सत्तू को यूज करना एज ए सब्सिट्यूट फॉर टी ये काफी शॉकिंग है। सत्तू वैसे मैं आपको बता दूं होता क्या है, चने का पाउडर काफी बार बना करना, कुछ उसमें और चीजें ऐड करके उसको पानी में मिलाकर पिया जाता है। इसको गर्म नहीं करते, यूजुअली बस पानी में मिलाकर इसको पीते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो ये जो सत्तू की ड्रिंक होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सत्तू को खाने में और जगह वेरियस डिशेस में यूज़ किया जाता है, मगर जो ये सत्तू की ड्रिंक है जो यहाँ पर ये पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, इंडिया की बिहार स्टेट में काफ़ी फेमस है। और बिहार में भी आप देखोगे तो ये चाय का सब्सिट्यूट नहीं है, ये एडिशनली वो लोग पीते हैं, शौक में, टेस्टी होता है। बट पाकिस्तान के लिए सैड बात यह है कि इतने सारे बलिदान देने के बावजूद, क्योंकि देखो बलिदान तो इनकी जो मिडिल क्लास है वो दे रही है। पाकिस्तान ने आपको पता होगा मोबाइल फोन इंपोर्ट भी बैन कर दिए हैं, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हर जगह सफर कर रहे हैं। इवन जो इनके सुपर रिच है, जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के मिलियनियर बिलियनियर हैं, उन पर भी पाकिस्तान की सरकार ने एडिशनल 10% सुपर रिच टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से आज इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो इतने सारे बलिदान दिए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मान जाए और पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज ये फाइनली एक्सटेंड कर दे। मगर IMF के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको 1996 और 1997 के बारे में बताना चाहिए। ये वो साल थे जब पाकिस्तान ने अपने बजट के जो नंबर्स थे ये नकली बता दिए थे। ये कोई देश नहीं करता, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि एक देश इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठ बोल दे कि जी हमारा इतना खर्चा होता है, इतनी सेविंग है, ये हमारी प्रोजेक्शन है। जब IMF को कुछ साल बाद पता लगा कि इन्होंने जो बजट के नंबर बताए थे 1996 में, 1997 में, झूठ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तब से पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान के केस में ऑलवेज बी डबल श्योर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाय को कम पीने के बावजूद अपने बिलियनियर हमारे साथ जमी चौधरी साहब आ गए हैं। और चिट्टा जी, वाह जी वाह, चिट्टा जी आप तो कमाल करते जा रहे हैं। अभी वीडियो ख़त्म ही हुई है तो चिट्टा जी कह रहे हैं कि जमी चौधरी साहब आ गए। वे चिट्टा जी बहुत एक्टिव है। जमी साहब, चिट्टा जी फिर भला गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मलेशिया से आए हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। हाँ, तो ये अब बड़े तेज़ हैं यार। पहले इन्होंने सबसे पहले मुझे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, अब थोड़ा शर्मा रहे हैं अपने आप को, अपने हुस्न को देख कर ना। इनके हुस्न की जो ताब नहीं आ रही। चिट्टा जी ज़रा गौर करें। चिट्टा जी कैसी लगी वीडियो? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि चाय नहीं पीनी, तो आप उधर चाय पीते हो कि नहीं? नहीं, उधर चाय नहीं पीते, उधर क्या पीते हो आप? सत्तू। उधर ये भी ठीक हो गया, उधर भी सत्तू ही पीते हो। सही हो गया, सही हो गया। तो बड़ी बात है। तो चिट्टा जी फिर आपने तो पहले बोला कि हमने एक बोरा सत्तुओं का ले आए, तो फिर आप खुद तो पियोगे, हमें भी सुला मार देना है। ठीक है। तो कैसे, किस तरह बनाते हैं सत्तू? जी मेरा तजर्बा नहीं है अभी तक। नहीं, चिट्टा जी को सारा पता है। नहीं पता? तो
पी लेते हो? पुण्य के पीते हो या पुण्य के बगैर ही? कौन के पुण्य के पानी पीते के हैं। मतलब जो सत्तू निकल जाता है, खाली पानी रह जाता है तो वो पी लेते नहीं, हैं। मजा तो आ जाता है ना। चिटा जी फिर और आप कोई बात करना चाहेंगे इधर सत्तू के वाले से? सत्तू के कोई 2 फायदे बता दें। सत्तू ठंडे होते हैं, ठीक है, मैदे के लिए बिल्कुल फिट होते हैं, ऐसे ही ये है। 2 फायदे। और लस्सी के 2 फायदे बता दें। लस्सी पी के मतलब बेहोश हो जाता है, बीपी लो हो जाता है हाजी साहब की तरह कि लस्सी पिला दो 1 गिलास और आधे घंटे बाद उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो डॉक्टर को वो की हो गया जी, की हो गया? क्या हो गया जी? लस्सी का 1 गिलास पिला दिया है और बीपी जो है वो लो हो गया, तो अब क्या करें? 30 पे आ गया था लस्सी के 1 गिलास से। तो हो जाता है भाई, बाज़ लोगों को लस्सी भी रास नहीं आती। चिट्टा जी आपको आपके घर वाले प्यार से चिट्टा जी कहते हैं या गुस्से से? प्यार तो बाहर आपको क्या कहते हैं लोग? बाहर तो नाम लेते होंगे ना, जो भी नाम है इनका वो लेते होंगे। नहीं, बाहर आपको क्या कहते हैं लोग? सेक्टरी सेक्टर क्या? क्या कहते हैं? सेक्टरी सेक्टरी। वाह सही है, वाह सही है। वाह चिट्टा जी आप तो बड़े कमाल के हैं जी। जमी साहब आप तो थोड़ी भी आपने, बल्कि आपको तो आइडिया है कि पाकिस्तान कह रहा है चाय नहीं पीनी, लस्सी और सत्तू पीने। जनाब ये वीडियो मैंने देखी हुई है पहले, और मैं सोच रहा था कि यार क्या हो गया सत्तू। अब जो चाय है उसके जो फ़वाद हैं या जो भी सूरत-हाल है, और सत्तू के जो फ़ायदे हैं, वो दोनों एक अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम अगर कहें कि रिप्लेसमेंट या उसकी है सत्तू, तो फिर वही गलत बात होगी, चाय के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और रही बात चाय की, तो मेरी बात हुई है गिलगित बल्तिस्तान में या कुछ दोस्तों से, वो कह रहे थे कि हम चाय उगाते हैं और जितनी भी उगाना चाहें उग सकती है, कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में चाय उगती नहीं है। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जितनी चाहे लगा सकते हैं, उसको प्रॉपर जो ज़मीन है वो इस काबिल है कि उस पर प्रॉपर खेती की जा चाय सकती की है, काश्त हो सकती है। खेती हो सकती है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तानी जो है वो करते नहीं है, कहते हैं पाकिस्तानी है लकीर के फकीर, इन्होंने इम्पोर्ट ही वो करनी है। सस्ती जो कहते हैं जी सस्ती मजदूरी नहीं मिलती, कौन चुनेगा? औरतें मतलब नहीं निकालते औरतें बाहर के, वो जैसे कि क्या लें कि बांग्लादेश वगैरह में या श्रीलंका वगैरह, श्रीलंका या सिंगापुर शायद, इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ से चाय ज़्यादातर आती है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडिया में भी ऐसे ही है कि औरतें चुनती हैं चाय की पत्तियाँ और चुन रही होती हैं सारा। तो मेल की निस्बत फीमेल जो है वो सस्ती मजदूर साबित होती हैं कि कम पैसों पे काम हो जाता है बनिस्बत इतने ज़्यादा बंदे लगाने के। तो ये चीज़ है कि जहाँ पे चाय की खेती तो भाई तभी कामयाब हो सकती है अगर आप सस्ती मजदूरी पे करें, तो फिर कामयाब है। अगर आप महंगी मजदूरी देनी है आपने, तो फिर जाके उसकी वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और उसके अलावा जो है इसके क्या कहते हैं, प्लांट वगैरह भी प्रॉपर जो है वो लगाना पड़ेगा सारा काम, अगर हम यहाँ पे चाय खेती करेंगे। हमें असल में मसला ये है कि हम पता है क्या करते हैं, अगर हम खुद करने लग जाए, हम छोटे छोटे प्लांट या इस तरह के, मेरी जान है, अगर ये आप खुद करने लग जाएं तो आपको पता नहीं आप कितना पैसा कमा सकते हैं। वही तो मसला है ना कि हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमें बस वो बेकारी बनना है। मांग लेंगे, कोई बात नहीं, मांगने में हम मशहूर है, तो मांग लेंगे, मांग वगैरह की गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो होता तो ऐसे ही होगा, ऐसे कि बड़े लोग फिर भी चाय पीना बंद नहीं करेंगे। एक तरह की बात ही चलती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। सारे लोग उसी रूटीन से चाय पी रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग गुस्से से जहाँ 1 कप पीते थे अब वो 2 पीना स्टार्ट कर दिया। आईफोन बैन हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि आईफोन वगैरह या कुछ भी महंगा जो चीज़ है वो नहीं ला सकते, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो है वो नहीं ला सकते। हर बंदे के पास है, ऑलरेडी है, बढ़ती जा रही है। आईफोन भी आ रहे हैं, ब्लैक में आ रहे हैं। पहले ये होता था जब लीगल आते थे, पीटीए अप्रूव, कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जाते ही था। लेकिन अब जो है वो लोग क्या करते हैं कि 1-2 इतने लोग आते हैं पाकिस्तान में, तो 1-1, 2-2 करके भी जो है वो मार्केट जो है ना वो खाली नहीं हो रही। मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं टेंशन के बिना। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जी ब्लैक में आ रहे हैं, तो जो 330 का 325 का आईफोन है वो अब दे रहे हैं 3.5 में। तो ये थोड़ा सा उनका बन गया है भाई। तो सत्तुओं के हवाले से जनाब, सत्तू मेरे ख्याल में ना चिट्टा जी से पूछते हैं। चिट्टा जी आपको सत्तू पसंद है या चाय? सत्तू
सत्तू पसंद है। चिट्टा जी तो जी सत्तू लवर है, सत्तू लवर हो गए, देख के ना तो उनको सत्तू पसंद आ गए। बल्कि ये कह रहे हैं कि हमने एक बोरा मंगवा के रखा हुआ है सर ना, ये जो चाय की प्यालियां हम बयान दे देते हैं इंटरनेशनल सतह पे, इसका क्या कोई गोरा सुनेगा, सुन के तो वो मेरा ख्याल है कि वो क्या जज करेगा, वो ना कोई ख्याल नहीं मैं आपका, एक जोक वो सुनाता सारे हूँ आपको। समझते हैं, वो जानते हैं कि ये इनकी एबिलिटी, इनके जो थॉट सोच है वो किस वो तरह यही की है कि अगर सियासतदानों की इतने बड़े बड़े वजीर और मशीरों की ये सोच है तो फिर आम पाकिस्तानी तो क्या ही बात होगी, क्या तोहफा होगा। तो वो है। हाँ, एक और वीडियो मैंने देखी कि बंदा एक इंटरव्यू कर रहा था, तो लग तो वो आर्मड पर्सन रहे थे, मतलब कुछ फौजी यूनिफॉर्म में भी थे और पुलिस भी। तो कोई साहब जो है वो होटल में खाना कुछ लेने और कुछ जो है वो खाने के लिए आए हुए थे, और उनके प्रोटोकॉल पे गाड़ियां लगी हुई थी और रास्ता बंद किया हुआ था, फुल ब्लॉक हुआ हुआ था। तो वो साहब वीडियो बना रहे थे, तो वो कह रहे थे कि डोंट टच माई कैमरा और इस तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, सिनेरियो जो है ना, आवाम जो है वो ये जो होता है ना, क्या कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल सिस्टम या इस तरह का कि आपके बच्चे या आप खुद खाना खाने भी आए या पैक करवा के लेके जाने भी आए तो 10 गाड़ियाँ आए और प्रोटोकॉल मिले आपको, उसके लिए पैसा है आपके पास। और आम आवाम के लिए जनाब आप चाय की प्यालियाँ कह रहे हैं, और उसके अलावा हमें ये कह रहे हैं कि जनाब 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं, 1 रोटी की जगह आधी रोटी खाएं, आधी से अगर आधी भी नहीं है तो 2 दिन भूखे रहें। तो ये सिनेरियो आप आम आवाम के लिए बना रहे हैं। आपका तो सब बढ़िया है, आपका क्या जाता है यार, आपका कुछ नहीं जाता। तो ये चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।